ओम शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। आज का प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या है, उसकी निशानी सुनो। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या है, उसकी निशानी सुनाओ। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या है, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। तो प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या है, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वे योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। वे योग से आत्मा को पवित्र माना सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वे विनाश से डरेंगे नहीं। वे विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या है, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वे योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं रहेगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वे विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वे पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। ओके, तो आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो,
या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है, तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोर्टों में कोई कहा जाता है ना, अब ये है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है, वे सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ये सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वे आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में ही रहते हैं, ये भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूं, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ जाए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं तो बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राजसव अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ रचा, तो जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? राजयोग सिखाया, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? अब यह है नई बात, इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके, ये बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। तो बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के हैं। अब तुमको समझ मिली है कि ये भारत ही वैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कोड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। तो बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं ना,
ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। तो स्कूल में भी पास होते हैं, फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। तो यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वे कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं ना, विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है ना नई दुनिया में। तो जैसे स्टूडेंट समझते हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अब ये तो जानते हो ना, जो कल पहले हुआ है अब वही होना है। तो पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है, तो माशूक याद रहेगा आज, सदा याद रहेगा, सिर्फ आज ही याद रहेगा? याद रहेगा। हमें अभी माशूक मिला है, वे हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। क्या कैसे करोगे पता है ना? इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते उस आशिक माशूक का। ऐसे नहीं वो कर्म नहीं करते, पर याद उसी को कर रहे होते हैं। वंडर है, बुद्धि उसी के साथ जुड़ी होती है। तो इसी तरह से बाबा कहते तुम भी कर्म करो, पर याद तुम्हारी मेरे साथ होनी चाहिए। जैसे वो आशिक माशूक, ऐसे तुम रूहानी आशिक हो मुझ माशूक के। तो बाबा कंट्रास्ट बताते कि वो याद कर सकते, कर्म करते, तुम नहीं कर सकते। कर सकते ना? तो अभी हमें माशूक मिला है, वे हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। सारी पहलवानी इसी में चाहिए। वो आशिक माशूक अपना धंधा दौरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। वे आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वे शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। अब ये है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी, तो बाप कहते तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। तुम्हारी मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। तो माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधानता। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की, अब उनसे ही कलम लगानी है। देवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग लगाते हैं ना झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है भविष्य की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो,
तो ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की कोशिश करनी है, तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। तो बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही भी कर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है ना, वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते जो कुछ विकर्म किया है वे बाप के आगे रख माफी मांगनी है। विकर्म तो होते हैं ना, और याद भी रहते हैं। तो जो कुछ विकर्म किया है वे बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, माना माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबर वाले हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। देखो ये भी नंबर वार है, लव में भी नंबर वार है हम। पुरुषार्थ में तो उसी आधार पर नंबर वार होते हैं ना, जितना जिसका लव उतना उसका पुरुषार्थ। अब हम सब कहते हैं हम बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, पर उनका कहना ही अगर याद न रहे, ये कैसा प्यार है। जो उन्होंने कहा बच्चे ऐसा नहीं करना, बच्चे ऐसा करना, जिससे प्यार होता है ना, उसका कथन कानों में गूंजता ही रहता है। यही तो प्यार होता है। वो आशिक माशूक कर्म करते हाथों से, पर कान बुद्धि उसी की तरफ लगी रहती है, उसी की बात याद आती रही। ये तो प्यार की निशानी है। तो हम ऐसे तो बड़ा कहते हैं बाबा मेरा आपसे बड़ा प्यार है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबा, आप ही मेरा सब कुछ हो, और बाकी इतने सारों से सब जोड़ा हुआ हो और बाबा का कथन ही भूल जाए, ऐसे कैसे भूल हो सकती है बताओ ना। तो प्यार में थोड़ा कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, किसी और से भी प्यार जोड़ दिया होगा जो उसके कथन की तरफ चल दिए। ऐसे किसी से भी पूछो, कोई भी ब्राह्मण बाबा से प्यार करते, अरे पूछो ना जी, हमारा प्यार तो आपके प्यार से भी जास्ती है। हाँ ऐसे ही कहेंगे, सब कहेंगे। एक दूसरे को अगर कोई भी पूछे तो क्या कहता है, अरे मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता, बाबा ही मेरा सब कुछ है। और जब बाबा श्रीमत देते हैं तो वो कैसे भूल जाती है। तो प्यार कम होगा तभी तो श्रीमत भूल जाती है ना, ऐसे कैसे भूल सकती है। जो बाबा ने कहा हो वो भूल जाए तो कुछ तो कमी रही होगी ना प्यार में, तभी तो भूल रहे हैं। तो याद करो, याद करो कि प्यार कितना है। अगर कम है तो बढ़ा लो, और कोई तुम्हें इतना प्यार करने वाला नहीं है, ये भी मानते हो कि कोई और हमें इतना प्यार करने वाला नहीं है, फिर भी अपने प्यार को कहीं इधर उधर बांटते फिरते रहते, तो फिर बताओ धोखा नहीं हुआ? हाँ, धोखा नहीं कर रहे हो। बुद्धि में कोई और चले और बार बार चले तो ये तो बाबा के साथ धोखा नहीं हुआ। क्या कहते हो? तो तुम्हारे में भी नंबर वार है जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। माना जो बाबा ने कह दिया वो वही करेंगे, अपनी नहीं घुसाएंगे, अपनी नहीं डालेंगे राय। वंडर देखो, इस समय पर परमात्म राय मिलती है, श्रीमत मिलती है, सब कुछ मिलता है, फिर भी अपनी बुद्धि होशियार माना। वंडर है, फिर भी अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाता है जबकि उस पे इतने पत्थर पड़े हैं। वंडर है। एक ही काम तो करना है, बाप की राय पर चलना है, बाप के कथन का पालन करना है, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। फिर तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगा। ये डिफिकल्टी आती भी इसी कारण है। माना कि योग में माया विघ्न डालती है, माना बुद्धि इधर संकल्प विकल्प ऐसे आते हैं, वो एक अलग बात है
कि विघन तो आएंगे ही, चेकिंग भी तो होती है, लेकिन राय भी तो मिल रही है ना कि अगर विघन आए तो क्या करना है, अगर सिचुएशन ऐसी आए, परिस्थिति आए तो क्या करना है, मिल रही कि नहीं मिल रही। अब उसका पालन कौन करेगा? सोचो सोचो, नहीं सोचना, ना सोचो। फिर हम कहते हैं ना बाबा, बाबा आपके बच्चे से, आपकी बच्ची से बहुत भूले हो जाते। क्यों? बाबा भूल जाता है तो भूले होते हैं। योग में माया संकल्प विकल्प चलाती है, बात समझ में आती है, लेकिन सच में भूल हो जाए, कर्म ना भूल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा भूला तो भूल हुई, नहीं तो वो स्मृति में हो तो भूल कैसे हो सकती है? हो सकती है। बाबा के इस दिशा की तरफ चलना है, नहीं नहीं ये वाली दिशा की तरफ चलना है, तो बाबा भूल गए ना कि बाबा क्या कह रहे हैं, तभी तो दूसरी दिशा की तरफ निकल पड़े। तो इसी तरह से भूले होती है। जब हम भूल करते हैं तो बाबा भूलता है तो भूल होती है, इसीलिए बाबा कहते हैं माफी ले लो। अभी तो डायरेक्ट आया है, ओके। इसीलिए बाप से लव भी सबका नंबर 1 है। लव करने वाले ही, ये निशानी है, अगर आपका लव है तो आप हर बात में बाप की राय से ही चलेंगे। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो अनेक बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। व्यय करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो, माना प्यारे हो, तुमको इस सबसे ऊंच पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते जो कुछ बीमारी आदि होती है, आना कोई बीमारी आ गई, कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है, ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो मालूम है ना। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए, जो बादशाह बनेंगे तो जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, कौन कैसा चला, क्या पोजीशन पाया, बड़ा भारी स्कूल है ये तो। नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। ऐसे ही है ना, सबके सामने है इस समय इतने बैरिस्टर मिलेंगे। तो कोई तो लाख रुपया कमाते हैं और कोई 500 भी नहीं कमा पाते। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब वो मिल गया है, अब तो वह मिल गया है। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसीलिए बाप समझाते, कोई भी मिले तो समझाओ तुमको 2 बाप है, एक हद का, दूसरा
बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते ना, हे दुख हरता सुख करता आओ ना, ऐसे याद करते ना तो कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, अब नहीं तो कहाँ से लाएंगे। अब बी के का प्रूफ देंगे ना, हम बी के बाप के पास बैठे हैं, तो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। तो बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, तो बाप को याद करने नहीं देगी, इसीलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, वो भी पुरुषार्थ कर रही है, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। वो तुम्हारे मुख मोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नर्क की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी विघन या आपदाएं आए, कोई भी विघन या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। कोई भी विघन या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। आज का वरदान, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, कोई भी करे, कोई इंसल्ट करे या घृणा, तो सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। कई बार हम संबंधियों की बुराइयां कर देते हैं और फिर कहते हैं चलो ठीक है, इतनी बुराई 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के करी, और लास्ट में चलो ठीक है। ये कोई कल्याण की भावना नहीं है। 1 सेकंड में अगर कोई भाव आए तो उसे तुरंत चेंज करना कि हर आत्मा का अपना अपना एक पार्ट है, हमारा भी अपना पार्ट है। हम भी तो अपने संस्कार स्वभाव के कई बार वशीभूत हो जाते हैं, तो सामने वाली हो जाती तो उसके पिछाड़ी क्यों लग जाते हैं। कभी अपने आप से ऐसा कहा है कि कोई भी दूसरी आत्मा होती है ना, उसके तो हम ये ऐसा है, उसको हम राय सलाह ये सब कुछ बताएंगे उसको। अगर कोई हमें बता दे कि तुम बड़े रूड हो, तुम इरिटेट हो करते हो, तुम फ्रस्ट्रेट रहते हो, तुम्हारे साथ बैठने में दिक्कत होती है, तुमसे बात करने में प्रॉब्लम है, अगर कोई हमें ही बता दे तो
दूसरे को बताना कितना सहज है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वही है, दूर का चश्मा बड़ा अच्छा है, पास नजदीक का चश्मा थोड़ा खराब है, धुंध पड़ी हुई है। माना अपने बारे में। इसीलिए जब भी कभी भी कोई भी ऐसा नजर भी आता है तो ये जरूर देखना कि अपने बारे में मेरा क्या ख्याल है। इतने सालों से एक संस्कार बदलने में इतनी मेहनत लग रही है, और जो अभी परमात्मा का परिचय भी नहीं मिला, जिसको आप उम्मीद लगाते हो वो बदल जाए, तो सोच के देख लो। ठीक है, नॉलेज के हिसाब से कोई अगर कोई विघन खड़ा करता है, नॉलेज के हिसाब से उसके संस्कार को जानना, परखना, स्वभाव को समझना एक अलग बात है। लेकिन नफरत, घृणा, इस तरह के भाव रखना ये गलत बात है। नहीं समझे? जैसे कई आत्माएं ऐसी होती हैं, थोड़ा भ्रष्टाचार में होती हैं, तो थोड़ा, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सेंटर्स पे भी कई तरह की भांति भांति की आत्माएं आ जाती हैं, तो हमें परखना भी पड़ता है कि आत्मा कैसी है। लेकिन परखने, नॉलेज के हिसाब से ठीक है कि हमने परख लिया कि आत्मा ऐसी है, ओके, लेकिन उस आत्मा के भाव को अंदर ही रख लेना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लेना जो ऐसी वो आत्मा है, अपने को अलर्ट करना एक अलग बात है। ठीक है, अपने संस्कार से समझ लिया, आप उन सब चीज़ों को समझ चुके हो, लेकिन आपके अंदर जो भाव होना चाहिए वो आत्मिक दृष्टि का ही होना चाहिए, आत्मिक भावना का ही होना चाहिए, तब जाके परिवर्तन होता है। इसीलिए हम दूसरों के संस्कारों को बड़ी जल्दी नोटिस करते हैं कि इसका ये संस्कार खराब है, इसका ये स्वभाव खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने बारे में तो पता भी नहीं होगा, फिर दूसरे से पूछने जाएंगे, आप बताना तो हमें हमारे में क्या बदलना है। उनसे ही पड़ोसी के बारे में पूछ लो कि उसे अपन उसमें क्या बदलना है, तो फट से बता देंगे इसको तो ये बदल लेना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके लिए राय सलाह हमारी एकदम एक्यूरेट तैयार है। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? विचार करके देखना। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप समान बनना है तो आपकी भावना शुद्ध हो और सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। आज का स्लोगन। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन